5 जून 2024 को नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोरे स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर में बैठकर ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उनके स्पेस में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट में कुछ मेल फंक्शंस के कारण दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में ही फंस जाते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट को नासा के CCP यानी कि कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के अंडर बोइंग द्वारा डेवलप किया गया है। आज से 21 साल पहले नासा द्वारा भेजे गए स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी पर लौटते समय डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसके साथ गए 7 क्रूज की मौत हो गई, जिसमें एक थी इंडिया के हरियाणा में जन्मी कल्पना चावला। इस दर्दनाक घटना को कोलंबिया डिजास्टर कहा जाता है और अब नासा के इस मिशन के क्रू सुनीता विलियम भी इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। All right, we want to take you live now to Houston, where NASA is providing an update on the astronauts that are stuck in space. Time is ticking for NASA to decide how it's going to get 2 American astronauts stuck on the International Space Station. Sunita Williams and Butch Wilmore are still stuck in space. 2 American astronauts who are stuck on the International Space Station. नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का उद्देश्य है सेफ, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन करना। पर ह्यूमंस को कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है? तो पृथ्वी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और वहां से फिर पृथ्वी के लो ऑर्बिट में लाना ही इस कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का उद्देश्य है। और इस काम को नासा अकेले नहीं बल्कि बहुत से प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर कर रही है। अमेरिकन गवर्नमेंट का ये कहना है कि अब प्राइवेट कंपनीज भी इस सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही है और इसलिए उनके साथ मिलकर एक न्यू जनरेशन का रॉकेट डेवलप किया जाए जो इफेक्टिवली एस्ट्रोनॉट्स को धरती से स्पेस में मौजूद स्पेस स्टेशन तक ले जा सके, जिससे बहुत से रिसर्च किए जा सकेंगे और इंसानों के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज उभर कर आएंगी। वैसे ही ये स्टारलाइनर भी नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का एक स्पेसक्राफ्ट है। इस स्पेसक्राफ्ट को बोइंग नाम की कंपनी ने बनाया है। स्टारलाइनर को 5 जून 2024 को कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, बुच विल्मोरे और सुनीता विलियम्स। बुच विल्मोरे नासा के एक एस्ट्रोनॉट और यूनाइटेड स्टेट के नेवी के एक टेस्ट पायलट हैं और दूसरी है सुनीता विलियम्स जो इंडियन ओरिजिन की है और एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट भी है। ये पहले US नेवी की ऑफिसर रह चुकी है और ये सबसे ज्यादा स्पेस वर्क्स करने वाली औरत है। लॉन्च के बाद ये मिशन 8 दिन चलने वाला था। 14 जून 2024 को ये स्पेसक्राफ्ट दोनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ वापस धरती पर आने वाला था। स्पेसक्राफ्ट सही सलामत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही स्टारलाइनर ISS के साथ डॉक करता है तो उसके थ्रस्टर में खराबी आ जाती है। नासा और बोइंग इस खराबी को खोजने में लग जाते हैं और करीब 2 महीने से अधिक समय तक जांच करते हैं। इस जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि स्टारलाइनर से हीलियम गैस लीक हो रही है। स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह से जांचने के बाद नासा ये समझ जाता है कि एस्ट्रोनॉट्स को इस स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी पर लाना सेफ नहीं है और इसलिए नासा ये फैसला करता है कि एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही छोड़कर केवल स्टारलाइनर को बिना किसी क्रू के धरती पर वापस लाया जाएगा और ये ऐसा ही करते हैं। बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बिना किसी क्रू के 7 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इस घटना की वजह से स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को बनाने वाली कंपनी बोइंग पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बोइंग की ये पहली स्पेसक्राफ्ट नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। इससे पहले भी इस कंपनी द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम आते रहे हैं, लेकिन स्टारलाइनर तो पृथ्वी पर आ गया, पर उन एस्ट्रोनॉट्स का क्या जो इस स्पेसक्राफ्ट के साथ गए थे और उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रुकना पड़ा? उन्हें कब लाया जाएगा? मिशन के मुताबिक ये एस्ट्रोनॉट्स 8 दिनों तक ही स्पेस में रहने वाले थे और 14 जून 2024 को धरती पर वापस आने वाले थे, पर इस घटना के वजह से उन्हें अब फरवरी 2025 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रुकना पड़ेगा। और अब एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोरे फरवरी 2025 में क्रू 9 मिशन के हिस्से के रूप में SpaceX के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट द्वारा पृथ्वी पर वापस आएंगे। तब तक एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुरक्षित रहेंगे। ये एस्ट्रोनॉट्स तो सुरक्षित हैं, लेकिन 1 फरवरी 2003 में हुई दर्दनाक घटना में 7 एस्ट्रोनॉट्स मारे गए थे, जिसमें इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला भी थी। इस घटना को कोलंबिया डिजास्टर कहा जाता है। अगर आप इस डिजास्टर के ऊपर भी एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं।